नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के आरा के बरहरा ब्लॉक के एक छोटे से गांव से चलकर पूरे भारत में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता व गायक पवन सिंह के बारे में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि हवा में ताश का घर नहीं होता, हवा में ताश का घर नहीं होता, रोने से बिगड़ा मकंदर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार या जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। दोस्तों, पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 में आरा के जोकहरी में हुआ था। आज पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है और सफलता के बुलंदियों पर है, लेकिन इस सफलता के पीछे पवन सिंह का अथक मेहनत और लोगों का प्यार छुपा हुआ है। दोस्तों, पवन सिंह एक साधारण किसान परिवार से ही आते हैं और कला के क्षेत्र में उनका परिवार पहले से था। उनके चाचा अजीत सिंह भोजपुर के क्षेत्रीय गायक के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने शुरुआती दौर में पवन सिंह को अपने साथ छोटे मोटे कार्यक्रमों में ले जाना शुरू किया, जिससे पवन सिंह की प्रतिभा में और निखार आया। अक्सर पवन शुरुआती दिनों में बखोरापुर काली मंदिर में कीर्तन के लिए जाया करते थे और आसपास के आयोजनों में भी उनको सम्मानपूर्वक बुलाया जाता था। दोस्तों, धीरे धीरे लोगों ने पवन सिंह को पसंद करना शुरू किया। आलम यह था कि जब पवन पढ़ने आरा के हितनारायण क्षत्रिय स्कूल में जाया करते थे तो उनके दोस्त गाने को सुनने के लिए चारों तरफ से घेर लिया करते थे और फिर क्या था, स्कूल का बेंच ढोलक और तबला बन जाते थे और उनके दोस्त मुग्ध होकर घंटों उनको सुना करते थे। 2001 में छात्रीय स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री रामचंद्र पूर्वे छात्रीय स्कूल में आए। उनके सामने पवन को गाने का मौका मिला और उन्होंने पवन को 501 रुपये पुरस्कार के तौर पर दिया और उनके गायन को बहुत सराहा। यहाँ से पवन को और हिम्मत मिली और आगे बढ़ने का जज्बा तो उनमें पहले से ही था। उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली जो 1997 में रिलीज हुआ और इस एल्बम ने देखते ही देखते सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। यहाँ से पवन सिंह के विकास का सफर शुरू हुआ और सिंगार मैया रानी के कांच का शैली, लॉलीपॉप लागेलू जैसे एल्बम इनके जीवन में बहुत उपयोगी साबित हुए और दिन प्रतिदिन इनका करियर बुलंदियों पर जाता रहा। धीरे धीरे पवन मुंबई पहुंच गए और अब इनकी पहचान राज्य में ही नहीं देश के कोने कोने तक हो चुकी थी। उसके बाद पवन ने भोजपुरी फिल्मों में अपनी दुनिया को आजमाना शुरू किया और धीरे धीरे अपना कदम भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में रखा। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम में थी, जिसमें बतौर अभिनय पवन सिंह मुख्य भूमिका में थे। लोगों ने पवन सिंह के इस अवतार को बहुत सराहा और जनता ने खूब आशीर्वाद प्यार दिया। आज क्रैक फाइटर जैसे मूवी 1 करोड़ रुपए में साइन कर पवन भोजपुरी जगत के सबसे महंगे कलाकारों में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, इस विषय में पवन सिंह के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। पवन सिंह ने इन सबको बहुत धैर्य से झेला पर विचलित नहीं हुए। वर्ष 2014 में पवन सिंह की शादी भोजपुर जिले के कसाप गांव में नीलम सिंह के साथ हुई। रिश्ते में नीलम पवन सिंह के बड़े भाई की साली लगती थी, लेकिन ये साथ ज्यादा दिनों तक नहीं था। नीलम ने उनके मुंबई के फ्लैट में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि वो मानसिक तौर पर बीमार रहती थी, लेकिन संकट के इस घड़ी में पवन को उनके घर और परिवार समाज का पूरा साथ मिला और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चढ़ते गए और पुनः उनकी शादी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ज्योति सिंह से साल 2018 में कर दी गई। इसके बाद पवन सिंह बहुत सारे विवादों में घिरे रहे, लेकिन सबको पार करके पवन आगे बढ़ते गए। वर्तमान पवन सिंह भोजपुरी को एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं और पवन सिंह का बॉलीवुड के महान सिंगर और कंपोजर पायल देव के साथ हम बादल बन जैती जैसे गाने ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और यह गाना भोजपुरी और हिंदी का एक मधुर मिलन था जिसको लोगों ने खूब सराहा।
इस गाने के सफलता के बाद बॉलीवुड में पवन सिंह का साथ गाने वालों की लाइन लग गई है। अब जानकारी के अनुसार पवन सिंह बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर सोनू निगम के साथ अगले गाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकले इस बालक को आज पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया और अपने मेहनत के बल पर एक अलग पहचान बनाई। आरा के धरती के इस लाल को न्यूज़ 555 डे के तरफ से सफलता की शुभकामनाएं एवं भगवान करे आप कैरियर के हर ऊंचे मुकाम को हासिल करो। दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।